500 साल पहले गायब हुए एक जहाज की खोज जो सोने के सिक्कों के साथ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया गया था, हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक पुरातात्विक खोजों में से एक रही है। बम जीसस या द गुड जीसस एक पुर्तगाली जहाज था जो शुक्रवार 7 मार्च 1533 को पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना हुआ था। इसका भव्य 2008 तक अज्ञात था, जब इसके अवशेष अफ्रीका की देश के तट के पास हीरा खनन कार्यों के दौरान नामीबिया के रेगिस्तान में खोजे गए थे। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में आज के एपिसोड में जानते हैं। जब ये जहाज भयंकर तूफान में डूब गया तो ये सोने और तांबे की सिल्लियों जैसे खजानों से लदा हुआ भारत की ओर जा रहा था। बम जीसस पर 2000 शुद्ध सोने के सिक्के और 10,000 पाउंड तांबे की सिल्लियों मिली, जो लगभग पूरी तरह से बरकरार थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नामीबिया के तट पर आए तूफान में जब बम जीसस को किनारे के बहुत करीब खींचा गया तो वह डूब गया, जिस जहाज का पतवार चट्टान से टकरा गया और झुक गया, जिससे जहाज पलट गया। जैसे ही तटरेखा का पानी कम हुआ, बम जीसस रेगिस्तान में फिर से उभर आया। जहाज जिस स्थिति में पाया गया था उससे पता चलता है कि जहाज के डूबने का कारण बनने वाला तूफान विशेष रूप से प्रचंड था। हालांकि घटनास्थल पर मानव अवशेषों की अनुपस्थिति से पता चलता है कि जहाज पर सवार अधिकांश चालक दल के सदस्य दुर्घटना के बाद बच गए या समुद्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। दक्षिणी अफ्रीका समुद्री पुरातत्व अनुसंधान संस्थान के मुख्य पुरातत्वविद डॉक्टर नोली ने हाल ही में कहा कि यह तटरेखा तूफानों के लिए कुख्यात है, इसलिए जहाज का मलबा पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि खुदाई के एक सप्ताह बाद सोने से भरा एक खजाना मिला, जिसके सिक्के से पता चला कि यह एक पुर्तगाली जहाज से आया था जो 1533 में गायब हो गया था। डॉक्टर नोली ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़कॉम को बताया, इससे जहाज पर सोने लदे होने की अवधारणा को नया अर्थ मिलता है। आगे की जांच में कांस्य कटोरे और लंबे धातु के खंभे मिले जो बाद में तोप निकाले। डॉक्टर नोली की टीम को एक बंदूक भी मिली, जिसके बारे में उनका अनुमान है कि यह कम से कम 500 साल पुरानी है और रेत में धातु के टुकड़े दबे हुए थे, जिनसे जहाज के मलबे का पता चलता है। इसके अलावा उन्हें कंपास, तलवारें, खगोलीय उपकरण, तोपें और एक टाइम कैप्सूल भी मिला। चांदी के सिक्के भी मिले। हालांकि बम जीसस के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जहाज नौसैनिक जहाज़ों की एक श्रेणी का हिस्सा था, जो कि पिछले पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों की तुलना में अधिक बड़ा, अधिक कुशल और अधिक टिकाऊ था, जिसका उद्देश्य उस समय पुर्तगाली बेड़े द्वारा किए जाने वाले लंबी दूरी के अभियानों को सुविधाजनक बनाना था। जहाज के मलबे की सामग्री के आधार पर डॉक्टर नोली और अन्य विद्वानों का मानना है कि जहाज पुर्तगाल के लिस्बन स्थित अपने गृह बंदरगाह से अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास पश्चिमी भारत की ओर जा रहा था, जो उस समय के दौरान सामान माल ले जाने वाले अन्य पुर्तगाली जहाज़ों के लिए एक सामान्य मार्ग था। आज बम जीसस उप सहारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर खोजा गया सबसे पुराना और सबसे मूल्यवान जहाज का अवशेष है। जिस क्षेत्र में जहाज पाया गया था उसे स्पेगेरविट या निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि सैकड़ों जर्मन शोधकर्ता हीरे की खोज में इस क्षेत्र में आए थे। CNN के अनुसार हीरा कंपनी DBS और नामीबिया सरकार अभी भी इस क्षेत्र में संयुक्त अभियान चला रही है, तथा यह क्षेत्र अब भी काफ़ी हद तक नज़ारों से ओझल है। जहाज के मलबे के अवशेष खनन सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। सीमित संख्या में लोगों को साइट पर जाने की अनुमति है। एक संग्रहालय के लिए विचार प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह बनेगा या नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।